तय्यबीन ताहिरीन खुसूसन अला जमीअ अस्हाबिहिल अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल अल्लाहु तबारक व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास ख़िसालिन हुब्ब नबिय्यिकुम हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मौला कुल हुवल्लाहु अहद के वास्ते इसमें आज़म और अल्लाहु समद के वास्ते अपने बाप भाई माँ बहन के वास्ते या हुसैन ने अली आओ मदद के वास्ते ये खमसतुल मुस्तीदिहा हज़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फतह मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िबु सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नबी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल ख़ातिम इलाही बहाके बनी फातिमा कि बक़ौले इमाम कुदम खातिमा गर दावतम रतुनी वल कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। आइए सबसे पहले हमारा कर मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की बारगाह और बार में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करें। कहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। आज की इस तकरीर का इस महफिल का और खिताब का उन्वान आप लोगों ने पोस्टर में पढ़ा होगा। खानदाने इमाम हुसैन मैदान करबला, कल उनका जिक्र हुआ जिनका हुसैन से खून का रिश्ता तो नहीं था मगर मवद्दत का रिश्ता जरूर। कल उन लोगों का तज़किरा बड़े मुख्तसर अंदाज में किया गया, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि करबला में आने वाले एक एक फर्दे फरीद का जिक्र शरह बस से किया जा सके। यानी आप समझ रहे हैं, सिर्फ अंसाराने हुसैन इमाम हुसैन के मददगारों का अगर जिक्र किया जाए तो 72 तकरीरें होंगी
उनका किरदार, उनके अफकार, उनका माहौल, उनके वालिदैन, वो किन मुकद्दस माओं के बेटे थे कि जिनकी किस्मत में खुदा ने हुसैन के कदमों में मौत लिखी। उनके वालिदैन कितने खुशनसीब होंगे, कितने नेक पारसा मुत्तकी, जिनको हुसैन जैसा सैयद व सरदार मिला, जिनको हुसैन जैसा पेशवा मिला, आका हुसैन जैसा रहबर व रहनुमा मिला। क्योंकि जब जिक्र करो किसी ने बेटे के तो उसके बाप का भी जिक्र किया जाता है, गुलाम का बेटा है, इसलिए तो इतना नेक है। तज़किरा जरूरी है। आप कहोगे वो क्यों? इसलिए कि मेरे रसूल ने मैदाने जंग में खड़े होकर जब ऐलान किया तो कहा न बनो, अब अब्दुल मुत्तलिब लोगों मुझे देखो, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। जो लोग कहते हैं ना कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या एक नबी और उसे अपने काफिर बाप दादा पे पालन करेगा? नहीं। अगर नबी ने अपने दादा, अपने वालिद, अपनी वालिदा और अपने नस्ल, अपने शजरे और खानदान पे फख्र करके बताया है, तो इसका मतलब यह है कि नबी का शजरा पक्का मोमिन था, नबी के बाप दादा पक्के मोमिन थे, अल्लाह को सजदा करने वाले थे, एक खुदा को मानने वाले। ये तो जमाना बेरहमी का शिकार हो गया है कि कुछ पढ़े लिखे लोग नबी मोहतरम के अजदाद को काफिर कहते हैं, लिखते हैं, तकरीरों में बयान करते हैं, तहरीरों में बयान करते हैं। ऐसे लोग जो नबी के जद, नबी के दादा, नबी के परदादा, नबी के लकड़दादा और जितना ऊपर सजा चला जा रहा है, तो वो मोमिन नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो साहिबान ईमान। वो कौन लोग जिन्हें आज तक हम सुन्नी पर अकीदा कहते थे और कहते हैं और कहते रहेंगे। इसलिए कि अगर मैं आपको एक कुरान की कॉपी लाके दे दूं कि इसे ले जाके अपने घर में रखिए, पढ़िएगा, ताकि मेरे वालिद मरहूम को इसका सवाब मिलता रहे, तो आप कुरान की कॉपी घर में लेके जाएंगे तो मेज पे नहीं रखेंगे, सोफे पे नहीं रखेंगे, बिस्तर पे नहीं रखेंगे, सबसे ऊंचे मकाम पे रखेंगे, जो साफ हो, शफाफ हो, खुशबू लगी हुई हो, और जब भी सफाई होगी पहले सफाई उस जगह की होगी वहां अल्लाह का कलाम रखा हुआ है। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ ना, जब मैं और आप अल्लाह का कलाम रखें, कुरान मुक़द्दस रखें, तो सबसे बुलंद घर में सबसे पाक जगह का इंतखाब करें, और खुदा जब अपने नूर और अपने हबीब के नूर को रखना चाहे तो किसी काफिर के सुल्फ में रखेगा, किसी काफिरा के बदन में रखेगा? नहीं, हबीब के नूर की बारी आई तो उन लोगों को चुना जो कायनात के आलम में सबसे ज्यादा तकी, परहेजगार, साहिबाने इल्म व फहम और अल्लाह को एक जानने वाले थे। अलीदाने मिल्लत इस्लामिया समझिए, बात को समझिए, बात को जहन में डालिए कि मदीने में एक यहूदी रहता था। मदीने में एक यहूदी रहता था। यहूदी जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया और हिजरत करके हुजूर मदीना तशरीफ लाए, तो यहूदी ने चूंकि किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह का जो नबी और रसूल होता है वो कभी गैर हलाल खाने पर हाथ नहीं डालता, वो गैर हलाल खाने के ऊपर
आजमाने के लिए उस यहूदी ने रसूल खुदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दावत दी कि आप मेरे घर पे आए, तशरीफ रखें, मैं आपकी मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। घबराइए नहीं कि आप घबरा जाए कि कौन से मौलाना बुला लिया आपने जो नबी को बता रहे हैं कि यहूदी के घर में खाना खाने गए थे। तौबा तौबा तौबा, हम कैसे माने? तो भूल गए नबी ने आखिरी वक्त फतह खैबर के बाद जो बकरी से निवाला खाया था गोश्त का, तो यहूदन ने ही तो ला के खिलाया था ना। बकरी के गोश्त के निवाले ने पलट कर कहा था, या रसूल अल्लाह हमें ना खाइए, हमने जहर है, इसने जहर मिलाया हुआ है। रिवायत सबने सुनी होगी। सरकार दावतों को कबूल कर लिया करते थे, इसलिए कि जरूरत थी दीन को लोगों तक पहुंचाना। हुजूर ने दावत कबूल फरमाई, तशरीफ लाए, जहाँ खजूर शहद रोटी रखी गई, वहाँ एक मुर्दार जानवर का गोश्त पका के सामने रखा गया। मुर्दार हराम गोश्त सामने रखा गया। नबी ने शहद खाया, नबी ने खजूर खाया, नबी ने रोटी खाया, नबी ने दूध पिया, मगर गोश्त को हाथ नहीं लगाया। उम्र कितनी है सरकार की? 12। कितनी उम्र है? 12 साल। 12 नबी ने उस गोश्त को हाथ नहीं लगाया। यहूदी को यकीन हो गया ये नबी आखिर ज़माने हैं, इन्होंने इस हराम गोश्त को हाथ नहीं लगाया। तो उसने 2 लोग पहले से सच्चा रखे थे, बुलाया कि तुम इस बच्चे का हाथ पकड़ो, और चाहा कि जबरदस्ती नबी के मुंह में एक दीवारा रखे। कि जैसे दीवारा रखने गया, 2 लोगों ने हाथ पकड़ा, तो यहूदी कहता है ऐसा लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ के जोर से मरोड़ा और उसने इस तरफ झटक दिया गया। मैं नबी के जिस्म से, यानी 12 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलाने नबूवत से पहले अभी उम्र 12 साल का ऐसे करीब किया नहीं वाला। तो जैसे मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा, मैं कई गज दूर जाके मिला, फिर कोशिश की, फिर ऐसा हुआ, फिर कोशिश की, फिर ऐसा हुआ। मैं समझ गया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता रखा है जो नबी की हिफाजत करता है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से, उनके शरारतियों से, रिज़्क़ हराम से हमेशा महफूज रखेगा। अल्लाह आपको रिज़्क़ हराम से महफूज रखेगा। तो इसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता रखा कि अगर रिज़्क़ हराम करीब आए तो फरिश्ते की ड्यूटी है कि मौका मार के उसको पीछे गए, नबी को बचाए। आगे बात समझ में, नबी चूंकि नबी होता है, रसूल होता है, रिज़्क़ हराम उसके करीब नहीं आ सकता, नजिस रेसे उसके करीब नहीं आ सकता। हराम रेसे जैसे करीब आएगा तो ड्यूटी पे फरिश्ता है जो अपने पैरों से, अपने हाथों से, बाजुओं से उस करीब लाने वाले को धक्का देगा ताकि नबी से दूर हो जाए। रिज़्क़ हलाल नबी के करीब रहे, हराम नहीं। और ये सब जानते हैं कि काफिर का ज़बीहा हराम होता है, मुशरिक का ज़बीहा हराम होता है। तो फरिश्ते की ड्यूटी थी, अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक ज़बह करके लाए तो उसको फरिश्ता दूर कर ले। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, यकीन है ना, यकीन कामिल है ना, अल्लाह ने फरिश्ते की ड्यूटी रखी है कि रिज़्क़ हराम नबी के करीब ना आए। अगर फरिश्ता रखा, उसने ड्यूटी निभाई, उसके बाद मेरा नबी 16 साल तक अबू तालिब के दस्तरखान पे खाना खाता
ज़बा करते रहे, ऊँट नहर करते रहे, गोश्त सजता रहा, रसूल तनाउल फरमाते रहे। ये इस बात की दलील है जिसे जो काफिर हो मुशरिक साबित करना चाहते हो वो पक्का मोमिन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, बात छेड़नी जनाब अबू तालिब की नहीं थी, मगर बात एक तरफ ले जानी है मुझे। क्यों? इसलिए कि आज जिस खानदान में करबला का जिक्र होगा उसका एक कब्र का शजरा जनाब अबू तालिब से जाके मिलता है। पूरी करबला में बनी हाशिम सब अबू तालिब के बेटों, अबू तालिब का खानदान शहीद हुआ है मैदान करबला में। अबू तालिब के पोते पोतियां नहीं मालूम, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब, उबैदुल्लाह इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबू तालिब, हमजा इब्ने जाफर इब्ने अबू तालिब, नहीं समझे? और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर इब्ने अबू तालिब। आज जिनका तज़किरा होगा वो खुद जनाब अबू तालिब का है जो मैदान करबला में रहा है। मुहाफिज़े हुसैन कौन है? अब्बास इब्ने अली इब्ने, बराबर सुनते हैं ना, गालिब कुल्ल गालिब हल्लाल मुश्किलात रजा भाई, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब, इसका खून है जो करबला की धरती में बहा है। कौन लोग हैं जो करबला में आए हैं, जो बनी हाशिम है, जिनके पास वो निशान मौजूद है जो हुसैन ने दिया है। अब्बास, कासिम, अली अकबर, अली असगर, सैयद सज्जाद, सबका शजरा नहीं पता। सुनिए, अब्दुल कादिर, मोइनुद्दीन, मखदूम अशरफ, वारिस पाक, ताजुद्दीन औलिया, साबिर पाक, आप उठाइए ना ताली उठाइए, मसूद गाजी, सरकार आने मारा आले रसूल अहमदी, अबू हुसैन अहमद नूरी, शाह अब्दुल्ला, ये सब कौन है? कहाँ शजरा मिलता है? मेरे आज मेरी नस्लें चल रही है, वो अबू तालिब की नस्ल है। मुझे मौलाए रूम की हिकायत याद आई, ज़हन में मौलाए रूम की हिकायत आई। सुनिएगा, मौलाना रूम फरमाते हैं एक दिन दोपहर का सूरज सख्त चमक रहा था, बड़ी तेज धूप थी। नबी मोहतरम तशरीफ लाए मस्जिद से बाहर, वजू बनाए, वजू बनाने के बाद चाहा कि पैरों में मोजा पहने। कई से पहले कि नबी मोजा उठा के अपने पैर में डाले, चमड़े का जो मोजा होता था अपने पैर में डाले, कि इतने में एक बात जिसे आप ईगल कहते हो, चील, वो वहां से उड़ता हुआ आया। उसने नबी हाथों के सामने से मोजे को पकड़ा और लेके उड़ गया हवा में तेज। सहाबा किराम ने देखा, रसूल खुदा ने देखा और कुछ दूर जाने के बाद उसने वहीं से मोजा पलटा, जो पकड़ा हुआ था ना, तो उसने मोजा पलट दिया। पलटा तो अंदर से एक सांप निकला जमीन के ऊपर और देखता हुआ भागा। फिर उसने राखी मोजा रखा, नबी की बारगाह में आके सामने खड़ा हुआ। जैसे नबी की बारगाह में आके खड़ा हुआ तो मुझे नहीं पता कि नबी ने क्या पूछा, उसने क्या जवाब दिया, इसका मुझे खबर नहीं कि नबी ने क्या बात और चीज और हिरन और ऊँटनी और घोड़े और बच्चों की जबान जानते थे या नहीं, वो आप समझाओगे मुझे। अगर नबी मेरा फैसला है कायनात के हर इल्म को जानता है तो जाहिर सी बात है हैवान का भी मेरा नबी जानता है। बात से पूछा क्या था, ये क्यों किया, आखिर तुझे किस बात में उकसाया कि तू मेरे सामने से मोजा लेके उड़े?
अर्श मुअल्ला एक नूर का सुकून था, एक नूर का मीनार था। मैं जैसे उस नूर में गुजरा, मेरी आंखों को पढ़ने आए में वो बसारा लाता फरमाई, वो बीनाई कि मैं यहाँ रहकर दीवार के पीछे देख सकता हूँ क्या हो रहा है। मैं दुनिया वहाबियत को यही लगाना चाहता हूँ, जिस नूर से बात गुजरे दीवार के पीछे का नूर जाए, जिसका नूर है वो नबी दीवार के पीछे का नूर नहीं। बात अगर समझ में आ गई कि बात नूर पे से गुजरा, तो नूर ने ऐसा फैज दिया कि अब वो मोजे के अंदर, दीवार के पीछे, छत के नीचे क्या हो रहा है देख सकता है। तो मैं इतना सिर्फ सवाल करूंगा कि जब बात एक नूर से गुजरे तो ये हाल हो, और जिसके लिए आला हज़रत फरमाए देखिए इसके पास में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर। उसकी बसीरत का आलम क्या होगा, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना हुसैन क्यों गए, हुसैन को जाने की क्या जरूरत है, हुसैन को जाने की क्या हाजत है, आखिर तन्हा क्यों गए, फौज लेकर क्यों नहीं गए, तीनों तलवार नेजा लेकर क्यों नहीं गए, सिपाही जंग जदल का सामान लेके क्यों नहीं गए, अकेले जाने की क्या जरूरत थी। लोगों को मशवरा अपने पास रखिए, ये हुसैन है, ये हुसैन है, हुसैन मस्जिद नबी है, सरकार तशरीफ फरमा है, सामने से एक शख्स आया, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद रुमाल, सफेद जुब्बा, सफेद दस्तार। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। नबी मुस्कुराए, अपने सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, गोद में एक शहजादा बैठा था, उसे उठाया, उठा के सामने करके कहा इनसे पूछो। आज ये बताएंगे, अच्छा उस शख्स ने एतराज नहीं किया कि हम सवाल आपसे पूछने आए हैं, जवाब आप बच्चों से दिलवाएंगे हमें, नहीं, न जाने कौन सा मुसाफिर था, कितनी अकीदत रखता था, बैठ गया और तो शहजादे से गुफ्तगू शुरू, रसूल सहाबा से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो शहजादे से बाद गुफ्तगू नबी से इजाजत ली, लेकर के मस्जिद नबी से निकला और मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा। मस्जिद नबी का दरवाजा एकदम मिंबर के सामने नहीं था जैसे हमारे यहाँ होता है जी, मस्जिद नबी का एक दरवाजा दाएं था, एक बाएं, सामने कोई दरवाजा नहीं था। क्यों पता है? इसलिए कि जब नबी आए तो दीवार उसी तरफ रुक करके खड़े हो गए नमाज पढ़ने, तो मस्जिद में दरवाजे पे थी दाएं बाएं मिंबर के सामने, मेहराब के सामने। फिर 17 माह बाद आया हमें आप जिधर रुख फेरे किबला उधर हो जाए, तो पहले रुख था बैतुल मुक़द्दस की तरफ का, अब नबी ने हालत नमाज में रुख फेरा और कर लिया काबतुल मुअज़्ज़मा की तरफ। तो यहाँ का गेट किया बंद, वहाँ लगा दिया मिंबर, तो सामने दरवाजा नहीं बना, इसलिए एक दरवाजा दाएं, एक ये मैंने ज्योग्राफिकली आपको पूरा नक्शा खींच के बता दिया कि जैसे दरवाजे के बाद पहुंचा तो रसूलुल्लाह ने कहा मुसाफिर सवाल पूछ लिए, हाँ इत्मीनान हो गया, हाँ तो या रसूलुल्लाह अगर इत्मीनान की आपको इत्मीनान न था, सरकार अगर आपको इत्मीनान न था तो आपने शहजादे को आगे क्यों किया कि आपको पूछना पड़े तुझे इत्मीनान हुआ कि नहीं हुआ, तो शायद नबूवत आलम ख्याल में जवाब दे शफीउल कादरी, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि उनको इत्मीनान है या नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि महफिल में जो है उनको इत्मीनान हो जाए। इत्मीनान है? उसने कहा या रसूलल्लाह जैसे जवाब आप देते थे वैसे जवाब ये देते थे, जैसे जवाब आप मुतमईन करते थे वैसे ये कर रहे हैं। रसूल मुस्कुरा के रहा है, जाओ
जनाबे खिज़्र थे। इजराए कारखाने हस्ती के मसाइल हमसे पूछने आते थे। आज से हमने हुसैन की ड्यूटी लगाई है। तो वो हुसैन जो जनाबे खिज़्र के सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब दे, उससे आप सवाल न पूछिए कि तन्हा क्यों गए थे। इसलिए गए थे कि मामला घर का था। मामला घर का था। मरीज को अगर खून की जरूरत हो तो डॉक्टर पहले फैमिली में ढूंढता है तो मैचिंग खून मिले ताकि फैमिली के अंदर बात हो जाए। न मिले तो डोनर, तो ब्लड बैंक कि ये खून लगेगा, ले आओ। मजबूरी में पहले पूछा जाता है बेटे को खून दोगे, मैच करता है। बाप को पूछा जाता है, रिश्तेदारों को, चाचा को, मामू को, खालू को। फिर अगर फैमिली से मिल जाए तो ठीक है। इस्लाम को जरूरत थी खून की, इसलिए हाजत थी उसकी जिसके घर में कुरान आया। जो गोद में था तो आए पे आई, जो कंधे पे था तो इन्नमा युरीदुल्लाह आई। जिसको नबी ने सीने से लगाया हुआ था तो कुल ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला मरतबा फिल कुरान शरीफ आई। जो गोद में आया तो जिब्रील ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। उसका खून लगेगा इस्लाम को। कुरान को उसके खून की जरूरत है कि जब वो कांधे पे सवार होकर के मुजाहिरे में निकले तो कुरान कहे वाबनाना वाबनाकुम। वो उनके बेटे ये जो कांधे पे बैठा है वो रसूल का बेटा। जरूरत थी फैमिली में, इसलिए हुसैन आ गए। और हुसैन तनहा नहीं गए, अपना खानदान लेके गए, कुंबा लेके गए, रफका साथ गए। कुछ लोग फिल्मों से कहते हैं खादिम गए थे साथ में, जरूरत पड़ी तो लड़ लिए। खादिम नहीं गए थे। कल बताया मैंने आपको, सुहैब इब्न अकील मजल्ली खादिम नहीं था। अभी खादिम नहीं थे, खादिम नहीं था। हिलाल बिन नाफे खादिम नहीं थे। जुरैर बिन सखीफ खादिम नहीं थे। इब्न साद खादिम नहीं थे। अब्दुल्ला बजली खादिम नहीं थे। वहाब खादिम नहीं थे। उमैर खादिम नहीं थे। साबित खादिम नहीं थे। नाफे खादिम नहीं थे। यही कहा मैंने, जितने कमेटी के जिम्मेदार हैं, कोई भी कमेटी हो, मुस्लिम इत्तेहाद हो, गुलशन कमेटी हो, रजा कमेटी हो, नियाज कमेटी हो, बगदाद कमेटी हो, गौसे आजम की कमेटी हो, गुलामान मौला अली हो, पूरे शहर को देखो और एक शहर के नुक्कड़ पे बहत्तर शोहदाए करबला के नाम अपने खर्चे से लगवाओ ताकि इस कौम को पता चले जो दीन के कुर्बानी लेते हैं उनका नाम ऐसे जिंदा रहता है। खर्चा लगाया ना, हुसैन का आलम लगाया कि नहीं लगाया? 2500 लगने लगे, कुछ जगह उतारे भी गए, कोई बात नहीं, उतारा दो। जब कल यजीद नहीं उतारवा सका, तुम क्या उतारवा सकते हो? अजब तमाशा है, अजब तमाशा है। सियासी पार्टियों के बैनर लगे, सियासी पार्टियों के झंडे लगे, कोई नहीं उतरवाता। अपने 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 नामों के बैनर और झंडे लगे, बड़ी बड़ी तस्वीरें, किसी की सुन्नियत नहीं चाहते। बस कलम पे हुसैन ने कहा है, सुन्नी बेदार होगा, सुन्नी नहीं है, इसको यजीद कहते हैं जो हुसैन का आलम उतारे। इसे यजीद कहते हैं, यजीद। सुन लीजिए, चलिए अल्लाह अल्लाह करके 8 मुहर्रम ही तो सही, लोगों ने स्टेटस पे लगाना तो शुरू किया कि ये हजरत अब्बास का वो आलम है जो बेकरार शरीफ में रखा हुआ। क्या बात है? ओहो, अब समझ में आया तुझे कि शौचा के मखदूम का आलम पसंद नहीं है। ताजाबाद के ताजुल औलिया का आलम पसंद नहीं है। तुम्हारे घर से आएगा तो लगाओगे। स्टेटस पे चलाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जनाबे अब्बास का वो आलम है जो करबला में गया था, बिलग्राम की खानकाह में
में गए हैं किसी के भी ताजा गए हैं गए हैं हाँ या ना कहिए मसौरी गए हैं कंटारिया गए हैं वो लोग गए हैं ना कहीं तो कोई ना कोई गया होगा बोलिए बरेली शरीफ गए हैं उर्से आला हजरत में गए हैं कि नहीं गए हैं पोस्टर तो देखा होगा नहीं देखा है मैं भेजूंगा देखिएगा लिखा हुआ है उर्स मुबारक मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रिज़वान 2 रोज़ा 3 रोज़ा तकरीबें और उर्स का शेड्यूल उर्स का जदवल कि उर्स ऐसे मानेगा यानी कब कुल होगा कब फातिहा होगी कब लंगर होगा कब बयान होगा कब सलाम होगा कब चादर होगी कब चादर होगी कब संदल होगा उसमें लिखा होगा टाइम टेबल सबसे ऊपर लिखा होता है इंतजार परचम कुशाई परचम कुशाई मखदूम अशरफ से लेकर बरेली शरीफ तक हर सिलसिले का परचम कुशाई से शुरू होता है फातिहा से खतर और जब हुसैन का उर्स आया जब मुहर्रम आया लगाया आलमगीर मियां ने उर्स का परचम जब मखदूम अशरफ का होगा तो उनके दादा का परचम क्यों ना लगेगा जब ताजुल औलिया का लगेगा तो उनके दादा का क्यों ना लगेगा जब वारिस पाक का परचम लगेगा तो उनके जद्दे अमजद का क्यों नहीं लगेगा अरे जब आला हज़रत का परचम लगेगा तो आला हज़रत के जो आका हैं उनका क्यों नहीं लगेगा जवाब दीजिए जब हर बुजुर्ग का उसके परचम से शुरू होगा तो एक हुसैन के ही उसमें परचम से मनाई क्यों एक अब्बास की शहादत पे परचम मना क्यों एक अली अकबर अली असगर की शहादत पे हुसैनी परचम से इतना गुरेज क्यों नहीं ये बहुत पुराना रिवाज है बनी हाशिम में रसूलुल्लाह के दादा हुसैन इब्न किल्लाब सबसे पहले अरब का झंडा इनके हाथ में दिया गया आज से आप अलम बरदारे मक्का हैं हुसैन इब्न किल्लाब मुशरिकीन सारे जमा हुए और सबने कहा आप हैं ईमानदार आप हैं अमानतदार आप हैं बहादुर आप हैं सखी आप हैं करे आप न जाने कहाँ बैठ के सुन रहे हैं तकरीर मुझे नहीं पता अरब के 40 कबीले मिलकर रसूल खुदा के दादा हुसैन इब्ने किल्लाब को अलम बरदारे मक्का बना रहे हैं कि हज के मौके पे अलम आप बुलंद करेंगे आप करेंगे परचम कुशाई क्यों इसलिए कि आप सखी हैं आप करीब हैं आप सादिक हैं आप अमीर हैं आप बहादुर हैं आप समझे अलम उठाने के लिए कितनी खासियतें होनी चाहिए समझ रहे हैं अरब के 40 कबीले मिलके डिसाइड कर रहे हैं उसी के पास मक्के का अलम होगा जिसमें ये खासियतें पाई जाएं ये कमाल पाए जाएं अब समझे जो साहिबे कमाल होते वही अलम लेते हैं तो हुसैन इब्न किल्लाब से अलम चला अब्दे मनाफ पे आया अब्दे मनाफ से हाशिम पे आया
हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब के पास आया, अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अब्दुल्ला के पास आया, अब्दुल्ला का विसाल हुआ तो अबू तालिब के पास आया। फिर चूंकि अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत थी कि मेरे इस अलम का नंबरदार मेरा शहजादा होगा, कौन? रसूलुल्लाह। रिवायत थी अब्दुल मुत्तलिब के 11 बेटे थे, एक का विसाल हो गया, रसूल खुदा के वालिद मोहतरम 10 हलफा हयात थे, मगर जब अब्दुल मुत्तलिब की मसनद लगती थी कोई मसनद के करीब के बैठ नहीं सकता था सिवाय 8 साल के मेरे आका के। सब आते थे हाथ बांधकर मसनद के सामने खड़े रहते थे, कभी जब चाहे हुजरे से निकले दादा की मसनद पे बैठ जाते थे तो अब्दुल मुत्तलिब सामने खड़े रहते थे। क्यों? वो जानते थे खुदा ने पोता नहीं दिया, नबी दिया। जानते थे अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। सामने जब रसूल हटते थे फिर अब्दुल मुत्तलिब बैठकर वहाँ पे फैसले सुनाया करते थे और वहाँ पे अदालत लगती थी और वहाँ पे खाना बनाए गए, जो भी आपका रास्ता वो उस तरीके से हुआ करता था। अब्दुल मुत्तलिब से अबू तालिब के जरिए होता हुआ रसूलुल्लाह को आया, रसूलुल्लाह को अलम आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम कभी अली को दिया, कभी हमजा को दिया, जोर से, कभी अली को दिया, कभी हमजा को दिया, जोर से, और पीछे वाले भी बोल रहे हैं, कभी दीगर साहबा को दिया कि आज आप लो, आज आप लो, आज आप लो, आज आप लो, यानी उसई इब्न किल्लाब से लेकर खैबर तक अलम उसको मिलेगा जिसमें सच्चाई हो, जिसमें अमानत हो, जिसमें कमाल हो, जिसमें फसाहत हो, जिसमें बलागत हो, जिसमें हिदायत हो, जिसमें नूर हो, जिसमें सखावत हो, जिसमें करम हो, जिसमें अमानत हो। ये शराइत पे रसूलुल्लाह ने एक शख्स और लगाई और खैबर में 40वें दिन रात को कहा लहू बिरन्ना रायता गदन रजुलन कोई मसला नहीं। जब रसूल ने कहा कल अलम मर्द को दूंगा तो सहाबा मुस्कुरा दिए। कया अल्लाह के रसूल के सहाबा ये क्यों मुस्कुराए? सबने मुस्कुरा दिया। रसूल ने ये इशारा किया, हम समझ गए। कैसे? हमने खंदक में देखा, हमने उहद में देखा, हमने बदर में देखा, हमने गज़वात में देखा, हमने सराया में देखा। जब रसूल ने कल कहा है तो अली को बुलाया। अली के पास अलम आया, अली हुए अलमदार रिसालत। मदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमदार को अली कहते हैं। फिर अली ने अलम हसन को दिया, इन इब्न हाज़ा सय्यद। हसन जाने लगे, अपने भाई हुसैन को दिया। हुसैन ने मैदान करबला में देखा कि सबसे मजबूत बाजू किसके हैं, इसलिए कि क़यामत तक अब अलम यहीं पे रहेगा, यहाँ से जाएगा नहीं। तो अब्बास को बुला के अब्बास ये अलम तुमको देते हैं, तुमसे ज्यादा दावत का कोई नहीं। इस्लामिया अलम जिसको मिलता शोहरत उसकी होगी। हुज़ैफा इब्न यमान को अलम मिला, शोहरत उनकी हुई। अबू इबादा को मिला, शोहरत उनकी हुई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मिला, रसूल के साहबा को सुभानअल्लाह कहो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को मिला, जाफर तैयार को मिला, शोहरत उनकी हुई।
कामिल फरमाते हैं तो सुनो, रसूल के शेर को हैदर कहते हैं, हैदर के शेर को अब्बास। आए करम की तुझसे आज, या अब्बास या अब्बास। आए करम की तुझसे आज, या अब्बास या अब्बास। आए करम की तुझसे आज, या अब्बास या अब्बास। हमारे यहाँ अब्बास रज़ियल्लाहु का जिक्र थोड़ी 10वें मुहर्रम को जनाब सकीना ने पानी मांगा, अब्बास रमजान गए और पानी लेने के लिए बाजू कट गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए नहीं, अब्बास 34 साल के हैं करबला में, 34 ईयर्स, 14 साल अली ने पाला, 10 साल हसन ने अपने करीब रखा, 10 साल हुसैन के साथ रहे, ये 34 साल अब्बास के। इमाम ज़ाहबी कहते हैं कि जलाल और जमाल जहां मिलते हैं, यानी जलाल अलग होता है, जमाल अलग होता है। ईसा साहिब जमाल, मूसा साहिब जलाल, इब्राहिम साहिब जलाल, इस्माइल साहिब जमाल, यूसुफ साहिब जमाल, अय्यूब साहिब जलाल, यहिया साहिब जलाल, ज़करिया साहिब जमाल। कहाँ जलाल होता है वहाँ जमाल नहीं, जहाँ जमाल होता है वहाँ जलाल नहीं। जहाँ जलालो जमाल आके चले मिलते हैं उसको अब्बास कहा जाता है। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। क्या बात। अली 9 बीवी मौलाए कायनात फातिमा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अबी, फातिमा बिन्ते हिज़ाम उम्मुल बनीन लक़ब है, वालिदा है सैयदना अब्बास। हनफिया मोहम्मद इब्न हनफिया की वालिदा। उमामा बिन्ते आस कहीं खो गए। उम्मे साद वहबा बिन अम्र कैस, जोर से कहोगे तो मैं आगे चलूंगा ना, जोर से। अस्मा बिन्त उमैस, उम्मे हबीबा। क्या हुआ, कितने हो गए? जोर से बोलो। 9वीं खालिदा बिन्त मज़ाहिब, जिन्हें खौला बिन मज़ाहिब कहते हैं। कितने हो गए? 9 बीवियां मौलाए कायनात, एक साथ नहीं, 4। एक का इंतकाल हुआ, फिर एक लाए 4 हो गए, 2 का इंतकाल हुआ, 2 और लाए 4 हो गए, 4 से आगे नहीं, पहले 4। मगर इस तरह निकाह होता रहा, अम्बात होती रही, या तलाक हुआ तो दूसरी बीवी लाए। टोटल अली की 9 बीवियां। और इसी तरह इमाम हसन की 9 बीवियां। कुछ लोग कहते हैं 100, मैं कहता हूँ लाओ नाम दिखाओ। 9 के बाद तो नाम ही नहीं मिलता, तुम 100 कहाँ से लाओगे? ये तो प्रोपेगेंडा था बनु उमैया और बनु अब्बास का कि हसन एक ऐसे आदमी है जो शादी पे शादी किया जाता है, उससे निकाह न करो, ताकि लोग तारीख पढ़े तो पता चले उनके अंदर इतना कमाल नहीं था कि वो हुकूमत और खिलाफत संभाल सकते, इसीलिए वो शादी ज्यादा करते थे। ऐसे ये प्रोपेगेंडा था, समझो। जिसने 25 हज पैदल किए, जिसने 8 साल मस्जिद नबवी में रोजाना रात को एहतिकाफ किया, जिसने बाबा के साथ जबल में, सिफीन में, नहरान में हिस्सा लिया, उसको कभी बनावट मिला कि उसने 300 शादियां की। बताइए ना, साबित कीजिए, हम मानेंगे ना, इनकार थोड़ी कर रहे, मगर सबूत तो लाइए। कब मौला अली ने खड़े होकर कहा, हे खबरदार कूफे वालों, उस हसन से अपनी बेटियां न ब्याह हो। क्यों? कैसे तो वो तलाक कसरत से दे देते हैं, उनसे अपनी बेटी न ब्याह हो। तो लोग दौड़े हो गए, नहीं हुई
बात नहीं मानेंगे, हम तो हसन आजम को अपनी बेटी जरूर ब्याहेंगे, भले वो निकाह करके एक रात में छोड़ दे, 2 रात में छोड़ दे, तलाक दे दे, रसूल के खानदान से निस्बत तो हो जाएगी ना। क्या सवाल है? क्या मैं सवाल करता हूँ, सिर्फ हसन से निकाह होने में निस्बत थी या इमाम हुसैन से भी निकाह होने में वही निस्बत थी? दोनों नबी के ही बेटे, दोनों का कमाल एक, हुस्न शजरा एक, तो सिर्फ हसन से कसरत से निकाह करते थे, हुसैन से क्यों नहीं किया गया? बताओ। जो इल्लत हसन के लिए बताते हो वही हुसैन से भी मौजूद। वहां कहानी बनाई गई, 9 बीवियों से ज्यादा के नाम लाओ, आप 10वीं का नाम ले आओ, चलो ले आइए। अरब तो वो थे जो अपने बकरियों, अपने ऊंटों, अपने घोड़ों, अपने खच्चरों तक के शजरे संभाल के रखते थे। तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी निस्बत कायम करने के लिए निकाह किया, उनके नाम तारीख में क्यों नहीं आए? और अफसोस ये है, ये रिवायतें हम सुन्नियों के स्टेज से बयान होती है और हम कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे देखें तो हमारे एक साथी ने यूसुफ, मौलाना यूसुफ साहब, उन्होंने बयान कर दिया 9 बीवियां थी, 300 नहीं थी, 10 लोग आ गए, तौबा कीजिए। ऐसे जैसे अल्लाह के होने का निकाल, तो तौबा कीजिए, 300 थी। अब फोन आया आधी रात को, हुजूर तौबा करवा रहे हैं, तो कहिए मैं 4 बार तौबा करूंगा। तुम 11वीं बीवी का नाम कागज पे लिखा हुआ दिखा दो, मैं 4 बार तौबा करूंगा। 8 साल हो गए, अभी तक नाम नहीं लाए। हर मुमकिन प्रोपेगेंडा किया गया अहले बैत को बदनाम करने का। सुनो क्या किया गया बताए? छोटे छोटे बच्चे हुकूमत की तरफ से उन्हें खजूर तकसीम कर दिए गए। अब बच्चे जेब से खजूर डाल के बाहर निकले खेलने के लिए, इतने में सामने से एक शख्स आया और उसने अमान बांधा हुआ है और इस तरह से नकाब बांधा हुआ है, उसने बच्चों की खजूरें छीनी और भागा। पीछे से हुकूमत के सिपाही आए, क्यों तो कोई आया था, उसने हमारी खजूरें छीनी, चला गया। तो सिपाही कहते थे अच्छा ऐसे रंग का कपड़ा पहना था? हाँ, अरे वो तो वाली थे, तो कोई बात नहीं, हम दूसरी खजूर देते। प्रोपेगेंडा छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया कि अली लुटेरे थे, वो तुम्हारी खजूरें लूट लेते। छोटे छोटे बच्चों को बकरी के बच्चे दिए जाते थे हुकूमत के तौर तरफ से। फिर एक शख्स आता, बकरी का बच्चा छीनता, तमाचे मारता, चला जाता। फिर पीछे से हुकूमत के कारण दे आते, बढ़ाने के बाद कहते क्यों रो रहे हो? वो जो बकरी का बच्चा था वो अली ले गए, तो कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ, हम तुमको दिलाते हैं। और कंपनसेशन के तौर पर दूसरे बकरी का बच्चा दिलाया जाता। घर में बच्चे पहुंचते, माँ को कहते मम्मी पता है अली ने हमसे बकरी का बच्चा छीन लिया था, वो तो अच्छा हुआ हुकूमत का कि उसने हमें दिया है। माँ कहती अरे कैसा है वो अली जो बच्चों पे रहम नहीं करता? अब बताओ बच्चे रोज़े अली तली पैदा हो गए तो क्या हुआ? करबला में हुसैन के खिलाफ जो लोग आए हैं ना, वो यही क्वालिटी के बच्चे हैं। मुसाफिर चला, हुकूमत के सरहद में आया, उसको लूट लिया, उसका माल छीन लिया गया, असबाब छीन लिए गए। कौन छीने? कुछ लोग हैं जो इस तरह से आए हुए, ऐसा ढाका बांध के, नकाब बांध के माल छीन लिया गया। और छीनने के बाद वो शख्स परेशान है, मुसाफिर क्या करे? मस्जिद में पहुंचा और वहाँ हुकूमत के कायदे में खड़े, क्या हुआ भाई परेशान क्यों हो? कार्य हमने क्या बताया, आ रहे थे रास्ते में, कोई एक शख्स मिला, तलवार दिखाई, हमारा सब कुछ लूट लिया। अच्छा कितना लूटा? कितना गया? तो कहता 100 दिरहम, 1000 दिरहम, 20 दिरहम, 50 दिरहम, 700 दिरहम, 800 दिरहम। अच्छा कितने लूटा? पहचानते हो? नहीं, नकाब बांधा था। अच्छा ऐसा बोला था? हाँ, ऐसे कपड़े थे? हाँ, तलवार लिया हुआ? हाँ, अरे वो अली है जो सब छीन लेता है, चलो मैं लोग को दिलाता हूँ। और ले जा करके दारुल हुकूमत
हुकूमत में बैतुल माल में कंपनसेशन दिलाया जाता, इसलिए कि इनको तो पता हो रहा है ना कि किससे कितना माल छीना गया है। और बेचारा दुआएं देते हुए जाता, अरे देखो अली ने हमको लूट लिया था, मगर भला हो इस हुकूमत का जिसने हमारा जीता। ये प्रोपेगेंडा चलाया था। यही वजह है कि जब मौला अली शहीद हुए और ये बात अकनाफ आलम में पहुंचे तो शाम में कुछ बूढ़े कह रहे थे क्या हुआ, अली शहीद हुए, कहाँ? बोले मस्जिद में किसी ने खंजर मार दिया। क्या बात करते हो, अली और मस्जिद? यानी बताया ये गया था कि अली एक ऐसे आदमी का नाम है जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, इबादत नहीं करता, सजदे नहीं करता, मस्जिद नहीं जाता, इसलिए बूढ़े कह रहे थे अरे अली मस्जिद में क्या करने गए थे, उनका मस्जिद में क्या लेना देना। ये तारीख उठा के पढ़िए। हक के खिलाफ बातों का प्रोपेगेंडा सुनिए। ऐसे ही लोग घोड़ों पर सवार होकर के हुसैन के मुकाबले में नहीं आए थे। 3 नस्लें इसी प्रोपेगेंडे में चली हैं। 3 नस्लें। आप देखो तशरीफ दिलाते हैं ताकि फिर मजमे में घड़ी देखते रहते हैं लोग, तो मैं भी घड़ी देखते रहता हूँ, यार जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। बोला तारीख के वाक़ पलट के रखूँ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए कि अली को गिराने की दुनिया ने कितनी कोशिश की है। खुदा की कसम अली उतना कलंक हो गया, उतना हसीन। इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद इब्न हनफिया, अब्बास अलमदार और उमर इब्न अली, ये 5 बेटे हैं जिनसे अली की नस्ल चली है। हसन और हुसैन के बेटों को सैयद कहा जाता है। मोहम्मद इब्न हनफिया के बेटों को अली कहा जाता है। कल कहिएगा, कल बात समझ में आए तो। और अब्बास अलमदार के बेटों को आवान यानी मददगार करबला, जिससे है और मददगार, जिससे है मुईन मदद करने वाला, मुईनुद्दीन दीन का मददगार। अब्बास के बेटों को कहते हैं आवान, आवान कबीला, यानी वो कबीला है जो मददगार था करबला में। और उमर इब्न अली के बेटों को भी कहा जाता है आवान। 5 बेटों से नस्ले मौला अली से ये 5 में से हसन का जिक्र कर चुका, हुसैन के फज़ाइल बयान कर चुके। आइए अब अब्बास की फजीलत की तरफ चलते हैं, जिसे लोग सानिए के नाम से जानते थे, जिसकी गुफ्तार, जिसकी रफ्तार, जिसकी तलवार, जिसकी हैबत, जिसकी सदाकत, जिसकी सखावत, जिसकी शुजाअत, जिसका मर्तबा, जिसकी बुलंदी अली की तरह थी। सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुनो हम हैं ज़िल जुनाहतैन, हम हैं
अलमदार करबला, शहीद करबला, साहिबान करबला, सकाए सकीना, ज़ैनब का सहारा, जिसके शहादत पे हुसैन ने कहा इनका सलाम सहारी आला खुदा, ये तो मेरे दिल की हड्डी टूट गई। अब हुसैन कमजोर हो गया, जिसे हुसैन ने अपनी ताकत कहा, जिसे हुसैन ने अपना बाजू कहा, जिसे हुसैन ने अपना हौसला कहा, जिसे हुसैन ने अपनी तलवार कहा, जिसे हुसैन ने अपनी हिम्मत कहा, जिसे हुसैन ने अपना खयापान कहा, जिसे हुसैन ने अपना साथी कहा, जिसे हुसैन ने अपना भाई कहा, उसे हम और आप अब्बास अलीजान रुस्तम तो याद है, सोहराब तो याद है, हमारे बच्चों को अंडरटेकर तो याद है, जॉन सीना तो याद है, मगर अफसोस के अब्बास याद है। झूठी मूठी किस्से और किस्से कहानियां कुश्ती के पहलवानों की तो याद है। खबीर हमारे बच्चों के स्टेटस पे लड़ा होता है, कोई मौलवी फतवा नहीं देता कि क्यों तुम खबीर की अर्जी में कर रहे हो, मगर जिस दिन हमारे बच्चों ने या अब्बास का नाम इस स्टेटस पे लगाया, निकला फतवा फैक्ट्री से शिया क्या दुश्मनी है तुमको, किस प्रोपेगेंडे में पढ़ते हो? क्या बचपन में तुम्हारी बकरियां छीनी किसी ने? तो तुम्हें आज भी अली और अली के बेटे अच्छे नहीं लगते? क्या तुम्हारे खजूर छीने? अहले बैत तो वो हैं जिन्होंने मुंह का निवाला तुम्हें खिलाया है, भूखे बेटे तुम्हारी नस्लों को उतारा है, खुदा की कसम कयामत मैं उसी को मिलेगा जो तेरे ज़हरा पे हाजिर होगा। सैयदा की छठी चल रही है, कायनात आलम को कहते हैं मौलवी कि सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा ज़हरा के विसाल पुरनूर के बाद दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले जाने के बाद 10 साल तक अली ने निकाह नहीं किया। एक दिन अली के भाई अकील आए, कहा भैया हम ये चाहते हैं कि आप निकाह करें। अली ने कहा हाँ, हमारे भी दिल में ये ख्याल आया कि हम निकाह करें। अकील एक काम करो, अरब के सबसे बहादुर कबीले की बेटी तलाश करो, हम उससे निकाह करें। क्यों? ताकि कैमरा में जब हुसैन जाए तो कोई बोलो तो उसका साया बन के साथ चले। कौन होंगे जो सबसे बहादुर है? तो कबीले बनी किल्लाब, कल्ब नहीं, कल्ब यानी कुत्ता, छोटी काफ से कुत्ता, पाप से दिल। जी मैं इसलिए कहता हूँ कि इनकी मोहब्बत दिल में रखिए ताकि कल्ब रहे, जिसके दिल में पहले बैठ की मोहब्बत नहीं, वो कल्ब नहीं, कल्ब हो जाता है कुत्ता, वो कल्ब नहीं बचता। कल्ब रखना चाहते हो तो अली अंदर रखो, अली अंदर रहेंगे तो फिर कल्ब बना रहेगा, कल्ब नहीं होगा। जो काफ और काफ का फर्क समझते हैं वो समझ गए, जो नहीं समझते वो समझदारों से जलसे की बात पूछें कि क्या समझाया था, ताकि यहाँ ज्यादा वक्त न देना पड़े मुझे। अकील गए बनी किल्लाब के सरदार जनाब हिज़ाम के पास। हिज़ाम तो क्या बात है का मेरा भाई अली निकाह सानी की ख्वाहिश है, हम चाहते हैं तुम्हारे बेटी के साथ अली का निकाह हो। यहाँ से रिश्ता गया, कौन है ये? वो हैं बनी किल्लाब, अरब ने जिनसे बहादुरी सीखी। रोम का बादशाह भी जब किसी को मेहमान बनाता तो पूछता तुम्हारे रिश्तेदार भाई में है?
कहाँ रिश्तेदारी तो है कभी तुम मोहतरम हो बैठो, इसलिए कि उस कबीले के लोग बहादुर होते हैं, जरी होते हैं, बेबाक। अली ने क्या फरमाया, बहादुर कबीले की बेटी से शादी करो। अकील जनाबे अली के भाई हैं, पूरे अरब में रिश्तेदारियां हैं, पूरे अरब में जो है ताल्लुकात हैं, पूरे अरब से जो है रिलेशन है, और वो अंसाब का एक जानते हैं नसबनामा हर कबीले का, किसका नसबनामा किससे मिलता है, कहाँ जाके खत्म होता है और किस पे जाकर के खत्म होता है, उनको पता था। तो उन्होंने कहा हम कल बनी किला के बादशाह उनके सरदार के पास जाएंगे और उनसे हम आपके लिए उनकी बेटी का रिश्ता माने। यहाँ तैयारी हुई, यहाँ रात को जनाबे हिजाम की बेटी नाम है फातिमा सो गई, ख्वाब देखा। क्या देखा, जन्नत के एक बागीचे में टहल रही है, जन्नत के नहीं, एक बाग, एक गार्डन है, हरा भरा, फल फूल सब्जियां सब लगी हुई हैं, रंग बिरंगे फूल खिले, वो उसमें टहल रही है कि अचानक आसमान का चांद टूटा और जनाबे फातिमा बिनते हिजाम किल्लाबिया की गोद में आया, नींद खुल गई। नींद अरब के लोग थे, बहुत सेंसिटिव हुआ करते हैं, ख्वाबों को बहुत ज्यादा इमोशनली तौर पर लेते थे। पूरी रात परेशान रही, सुबह हुआ माँ को बुलाया, हमने जानकर ख्वाब देखा, क्या कहा हम एक बाग में टहल रहे हैं और एक चांद उतर कर हमारी गोद में आया है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैं बाबा को कहूँगी तुम्हारे बाबा किसी अच्छे मुआव्विज़ से ख्वाब ताबीर निकलवाएंगे। आप देखें तो मुआव्विज़ से पूछें चाय की दुकान बने कि वहाँ पे आपको ख्वाब बताया जाएगा? नहीं, बिल्कुल मुआव्विज़ ताबीर जानने वाला का अच्छा बाबा को बताया गया। हिजाम ने सुना हम जाएंगे और अभी कबीले के जो सबसे बड़े मुआव्विज़ और आलिम हैं उनसे हम ख्वाब का पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक, जैसे ही घर के दरवाजे पे आए क्या देखा, जनाब अकील इब्ने अबू तालिब घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। तो कैसे आए अकील? हमारे दरवाजे पे बनी हाशिम का चांद, हमारे दरवाजे पे बनी हाशिम का शहजादा, हमारे दरवाजे पे ये किस्मत कैसी बोले? कहा हम अपने भाई अली के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हिजाम ने कहा ठहरो, अभी आया, घर में है, शहजादी को बुलाया, बेटी का माथा चुमा, सर पे चादर रखी, मुबारक हो, ख्वाब देख लेना कि तू एक बाग में और चांद तेरी गोद में आया है, उसकी चाबी चंद के दरवाजे पे आई है, तू बनी हाशिम की बहू बनेगी, तुझे चांद जैसा बेटा अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अली अकबर कल सुनिएगा, कासिम कल सुनिएगा, अली असगर और मोहम्मद और हुसैन ये कल सुन लीजिएगा, इसलिए कि कल यहाँ की आखिरी तकरीर होगी, तैयार होके आइएगा, घड़ी मत देखिएगा बार बार, जी एकदम रेडी होकर के आइएगा। आज देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप बात सुनिए, बात खत्म, इसलिए कि आप बात समझने के लिए भी कम से कम बनी की लाख का कलेजा होना चाहिए। को अब बात समझ में नहीं आती। जनाबे फातिमा किल्लाबिया खुश हुई, निकाह का रिश्ता तय हो गया, मौलाए कायनात का निकाह हुआ, शहजादी अली के घर में दुल्हन बन के आई। सुनिए, अब्बास यानी जान सानी, अब्बास यानी वफा, अब्बास यानी प्यार, अब्बास यानी ईसा, अब्बास यानी कुर्बानी। वफा और अब्बास में ऐसा रिश्ता है जैसे फूल और खुशबू का। आप अब्बास कहोगे वफा याद आएगी, वफा कहोगे अब्बास याद आएंगे। एक साथ कहते हैं वफादार कुत्ता होता है, हाँ कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, वहाँ वफादार कहो तो कुत्ता याद आता है, ठीक है, हमें वफादार कहो अब्बास याद आते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। किसी को वफा के नाम पे कुत्ते की याद आती है, हमें तो अब्बास की याद आती है। अब्बास अलमदार करबला
शहंशाह करबला का भाई, अली का बेटा, कमरे बनु हाशिम, नहीं समझे? बनी हाशिम में जिसको चांद की हैसियत हासिल हो, कमरे बनु हाशिम लगाया अब्बास का। फोटो में कोई खूबसूरत हो जाए तो गलत कमाल है। जहां जिस घर में हसन और हुसैन जैसे हसीन हो, वहां चांद लगाना कमाल है। जहां हसन जैसा खूबसूरत हो, जहां हुसैन जैसा खूबसूरत हो, उस कुंबे में इन्हें कमरे बनो हाशिम कहा जाता है। 10 साल हसन ने पाला, ऐसी सखावत सिखाई कि कायनात अब्बास को दे दिए, बाबुल हवाए इसको हाजत इज्जत में आए। ये हसन की परवरिश का नतीजा है कि अब्बास बाबुल हवाई थे। ये अली ने 14 साल तलवार चलाना सिखाया, इसी का नतीजा है कि अब्बास अलमदारे करबला, अलमदारे इस्लाम हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हुसैन ने 10 साल अली जनाब अब्बास को पाला है। ये इसी का नतीजा है कि अब्बास ऐसा साबिर नहीं नजर आएगा कि मैदान जंग में तलवार लिए बगैर पहुंचे हैं। अब्बास तलवार ले जाओ। हसन ने हुसैन ने मना किया है, आका ने कहा है तलवार नहीं लेनी। अब्बास हाथ तलवार नहीं ले सकते। जो इज्तिमा जहां होता है ना, जलाल और जमाल का, हुस्न किरदार का, ईसार और वफा का, शुजाअत और सखावत का, उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास अलमदार 26 सदी हिजरी 4 शाबान मुअज्जम, नहीं समझे फिर सुनो। 26 सदी हिजरी सैयदना उस्मान का दौरे हुकूमत, 4 शाबान विलादत हुई अब्बास। अब्बास अलमदारे हुसैनी, हम शबी है हैदर कला। अब्बास वफादार की विलादत है। 4 शाबान नोट करो, लिखो। उस दिन घरों पे अब्बास का नाम सरूर है, नाम फातिहे में, दुरूद में, जिक्र में, सलाम में। इसलिए कि यजीद तो चाहता है इनका जिक्र मिट जाए। हुसैन चाहते हैं कि जब तक मेरा जिक्र है अब्बास का जिक्र होता रहे। लीजिए 4 शाबान की सुन लीजिए, थोड़ा दिल पे हाथ रखकर, थोड़ा वक्त नहीं लूंगा मगर माजरत के साथ, मेरी मजबूरी है कि जिक्र अहले बैत जब होता है तो मेरा जी जब तक नहीं भरता मैं बात बंद नहीं करता। लोग वक्त के जिक्र अहले बैत करते हैं, मैं जी भर के जिक्र अहले बैत करने का कायल हूं। जब तक जी न भर जाए तब तक जिक्र, इसलिए कि हर जिक्र होता है, इनका जिक्र इबादत है, इनकी मोहब्बत जरूरत है, इनकी मोहब्बत वाजिब है। वाजिब काम कर रहे हो, इत्मीनान से बैठे रहो। अब्बास हाथ में लाए गए, अली मुबारक हो, खुदा ने बेटा दिया। अब्बास 4 भाई हैं, अब्बास, उस्मान, जाफर, अब्दुल्ला। अब्बास के 4 बेटे, अब्दुल्ला, कासिम, जाफर। 3 भाई 3 बेटे अब्बास ने करबला में आंखों के सामने खोए हैं, फिर भी हौसला इतना बुलंद है अब्बास का। एक बेटा है अब्बास का, नाम है फज़ल। वो नानी उम्मे बनी के पास उनसे चली है नस्ल। 3 बेटे अब्बास के मैदान करबला में शहीद हुए, 9 साल, 11 साल, 13 साल। लिखिए, नोट कीजिए, ये हीरोज हैं करबला के। इनको नहीं याद रखोगे, किसको याद रखोगे? ये याद रहेंगे तो नस्लों में शुजा
नहीं नहीं जो 22,000 थे वो सिर्फ 22,000 मैदान में थे, जो घरों में थे वो भी अभी के साथ थे, करोड़ों के मुकाबले में खड़े थे। ये 72 जी करोड़ों के मुकाबले में तन्हा, कोई खौफ नहीं था, कोई खौफ नहीं। हालत नमाज में हो सुबह गुजर जाए, नमाज छोड़ के बाहर निकल जाते हैं डर के मारे, ये पैर पर चढ़ जाए, काट नहीं लेते। ये वो हैं जिन्होंने तीरों की बारिश, तलवारों की बौछार, नेज़ों के दरमियान नमाज पढ़ के बताया है कि जो हमारे अंदर खुदा ने इत्मीनान रखा, करबला के अलावा कहीं नहीं मिले। अब्बास आए अली के हाथों में, अली ने देखा या अली ये क्या है? हैदर बोलेंगे पहले मैं बोलूंगा, ये शबीह हैदर कररा तस्वीर मुर्तजा जनाबे अब्बास। सुनिए, अब्बास की विलादत से 5 साल पहले काबे में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसने अपने भाई मुस्तफा को देखते आंखें खोली। अली के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने हुसैन के हाथों में आंख खोली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे अब्बास कहते हैं। हैदर मुर्तजा मुस्तफा के लिए थे, अब्बास हुसैन के लिए। अली ने लिया गोद में, आंख नहीं खुली। हसन ने लिया, आंख नहीं खुली। जोर से तो कह दीजिए, और जोर से। 22 साल के हुसैन ने गोद में लिया अब्बास को। अब्बास ने आंखें खोले, अली कितना मुस्कुराए हुए कि वफादार हक के पास पहुंचा। अब्बास को मुबारक हो, अपना आका पहचान गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुसैन, क्या हुसैन, हाज़री, क्या पास, क्या पास। मेरे दोस्तों और अजीजों, सुन लीजिए, बात को बस इख्तिताम पे ला रहा हूं। ये अब्बास और वफा का कैसा दामन, चोली दामन का साथ है। मेरी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करो जैसे उम्मुल बनीन ने अब्बास की परवरिश की है। ऐसे परवरिश जब बच्चों की ऐसी होगी ना, तो कौम में अब्बास पैदा होगा। यहाँ तो अब्बास नाम रख लो, वसीम अकरम नाम रखा, इमरान खान नाम रखा, अजहरुद्दीन नाम रखा, नहीं रखा, मोहम्मद कैफ नाम रखा, सलमान नाम रखा, शाहरुख नाम रखा, आमिर नाम रखा। कोई माई बेला न बोला ये नाम क्यों रखते हो? जैसे ही अब्बास, हैदर, जाफर, हुसैन, हसन कहते शिया हो गए। शिया हो गए। अब मैं इनको क्या समझाऊं, मैं इनको क्या बोलूं कि ये नाम रखना निजात की निशानी है। इन नामों को रखना निजात की निशानी है। इन नामों से बुग़्ज़ रखना निजात की निशानी है। निजात वाले और हैं, निजात वाले और हम निजात वाले। और अरे ये समझ के रखते हो ना, अब्बास रसूल के चचा का नाम था। हाँ, हमजा रसूलुल्लाह के भाई का नाम था। रखो, हैदर नाम रखो, हैदर। इतने हैदर पैदा कर दो इस कसरत से, आले मोहम्मद के नामों पे नाम रखो कि यजीदियत का जनाजा निकल जाए। इस गली से गुजरे, माए गुजरे, हुसैन आओ, हसन आओ, हुसैन आओ, हैदर आओ, अब्बास आओ। बहुत
बनीन का निकाह हुआ। सैयदा उम्मुल बनीन घर में तशरीफ लाई, घर के अंदर निकाह करके पहले दिन की दुल्हन। कितने नाज, कितने नखरे, कितनी खिदमत। तब पहले दिन आए, इमाम हुसैन की तबीयत नासाज थी। कहा उम्मुल बनीन नाम फातिमा, उम्मुल बनीन नहीं है, फातिमा बिन्ते हिज़ाम। घर में आई, किसी ने कहा हुसैन को बुखार है। कहा के सिरहाने बैठ गई पूरी रात। पहले शब की दुल्हन पूरी रात हुसैन के सिरहाने बैठी रही। फातिमाएं हैं, फिज़्ज़ा है, अस्मा बिन्ते उमैस हैं, दीगर खादिमाएं हैं। तो जनाबे फातिमा बिन्ते हिज़ाम कहती है नहीं, मुझे अली ने ब्याह के लाया है इसलिए तो मैं मेरी खादिमा बनूं। जब तक मैं हूँ हुसैन को माँ की कमी नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली शब सुबह हुई। सुनिए अदब कैसे सिखाया जाता है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कररार की बारगाह में आई। कहा है मांगो कुछ दोगे, मांगो कुछ अदा करोगे। मौलाए कायनात ने कहा आप मेरी ज़ौजा हैं, आपको हक है कि आप मांगे, मैं आपको दूंगा, जो मांगेंगी वो आपको मिले। अच्छा हुजूर मेरा नाम फातिमा, सैयदा के नाम, सौकन नहीं, बहन नहीं। मैंने उसी दिन कहा था कि अल्लाह ने कहा है निकाह कर लो दो जब करो अदल बराबरी। जैसे अली ने इरादा किया निकाह करो दूसरा, रसूलुल्लाह ने कहा अली जब तक मेरी बेटी है निकाह नहीं करोगे। क्यों? इसलिए कि दो बीवियां होंगी तो करना पड़ेगी बराबरी। और कायनात में कोई ऐसी खातून नहीं जो ज़हरा के बराबर हो। क्या कहती है बता? सैयदा फातिमा बिन्ते हिज़ाम का मालकिन का नाम भी फातिमा था, मेरा भी फातिमा। मुझे खौफ है कभी आप कहें फातिमा और शहजादों को माँ की याद आए और दिल मजबूर हो, आंखों से आंसू गिरे, इसलिए मुझे फातिमा कह के ना पुकारिए, कोई और नाम रखिए। उससे अली मुस्कुराए, कहा हम तुम्हें उम्मुल बनीन का लक़ब देते हैं। बनीन यानी बेटे, उम्मुल बनीन बेटों की माँ। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, सब बराबर। हुस्न में, कमाल में, गुफ्तार में, रफ्तार में, सखावत में, शुजाअत में, जोर में, सब। लोग कहते तो उम्मुल बनीन, अली के घर में बेटों की माँ तो ये है। फिर हसन हुसैन वो बेटे नहीं थे। अरे जिस दिन से मुबायरा की आयत पड़ी गई ये रसूल के बेटे हैं, उस दिन से अली ने हाथ खींच लिया, ये रसूल के बेटे, बाकी मेरे। न उस दिन से अली ने कोई काम लिया, न खिदमत दी, न कोई ड्यूटी सुपुर्द की। कल मैं रसूल के बेटों से खिदमत नहीं लेते, मैं अपने बेटों से खिदमत लेता। अब्बास के बेटों में एक बेटा, क्या खूबसूरत और हसीन बेटा, और कैसा पला हुआ बेटा, 3 साल की उम्र है। ताकीर से घर पहुंचे, उम्मुल बनीन ने बुलाया, करीब आइए। कहाँ थे? इतनी रात को कैसे आए? इतनी रात को मतलब 11:30 बजे नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब्बास भी लेट आते थे, हम भी लेट जाएंगे। नहीं, आखिर से यानी सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब बाद बच्चे सूरज गुरूब होने से पहले घरों में आ जाते थे। माँ आज माएँ बुलाएं तो बच्चे आके भी कहते जिससे अपनी माँ की इज्जत नहीं होती, वो हुसैन की माँ की इज्जत क्या करे? जिससे अपनी माँ का अदब नहीं होता, वो इमाम हुसैन की वालिदा का अदब क्या करेगा? सैयदा का अदब
मेरी बात नहीं करना, पहले अपने बाप का बताओ, पहले उनका कहना सुनो। अगर बाप नाराज है कयामत में सईदा शफाअत नहीं करेंगे, माँ नाराज है कयामत में सईदा शफाअत नहीं करेंगे। पहले माँ बाप को राजी करो। जब तुम कुछ भी न थे तो उन्होंने पाला, गीले बिस्तर पे सोया, सूखे बिस्तर पे तुम्हें सुलाया, तुम्हारे बुखार था पूरी पूरी रात रहेगी तो तुम्हारे लिए जागती रही, कमरे में घूमती रही कि मेरे बेटे को बुखार है। आज जब वक्त आया उसको आपके सहारे तो आप कहते हो बोलो आ जाऊंगा मैं, कोई जरूरत नहीं फोन करने की। कभी सोचा जिसकी माँ उससे नाराज है उसकी रूह नहीं निकलती, उसे कब्र में नजात नहीं मिलती, उसे हश्र में जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, उसे रसूल की शफाअत नसीब नहीं होगी। माँ बाप का अदब समझो, इतना अदब करो कि माँ को याद आए हुसैन अपनी माँ का अदब करते थे, उनसे सीख के मेरा बेटा मेरा अदब कर रहा है। हुसैनी मतलब किरदार, माथे पे पट्टी बांध ले या हुसैन, निकल गए रास्ते में, हम हुसैनी हैं। बाजूबंद बांध लिया या हुसैन या अब्बास जी। कहाँ जा रहे हैं? हम अब्बास का मजाक को मानते हैं, हम हुसैन को मानते हैं। तो हुसैन जैसा किरदार बनाओ, अब्बास जैसा किरदार बनाओ। ये नमूने हैं हमारे लिए, मिसाल सैंपल। और जो सैंपल होता है ना वो इसीलिए होता है कि जो इसकी तरह होगा वही अक्सर। किसी कंपनी ने जुब्बे का ऑर्डर दिया 10,000 जुब्बा बनाओ और उसने एक जुब्बा रख दिया, तो ऐसे होना चाहिए है सैंपल। 10,000 जुब्बे बन गए आपके कारखाने के, आपने कंपनी को फोन करके कहा आपका माल रेडी है, ठीक है। इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन करने वाला वो इंस्पेक्ट करेगा पूरे सुपरवाइजर चेक करेगा, वो आएगा, वो अपना जुब्बा देखेगा, पूरा नाप वगैरह, डिजाइन, पैटर्न, कॉलर ऐसा, पट्टी ऐसी, जेब ऐसा, कली ऐसी, लंबाई ऐसी, बाहें ऐसी पूरी हो, यहाँ पे ये लगा हो, पैटर्न इस क्वालिटी का हो, वो एक जुब्बा लेगा, देखिएगा, यस 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 एक ऐसा आया जिसमें पट्टी पतली चौड़ी नहीं थी, पतली थी, कली इसको रिजेक्ट करो, पैटर्न क्वालिटी का नहीं था, रिजेक्ट करो, सिलाई आने के लिए रिजेक्ट करो, भाई उसको कपड़ा वही, धागा वही, टेलर वही, मशीन वही, फिर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? तो सैंपल दिया था, हूबहू ऐसा होगा तो लेंगे, जरूर बराबर फर्क होगा, रिजेक्ट कर देंगे। ये साथ के साथ कायनात आलम में, इंसानियत मुसलमानों के लिए सैंपल है। क़यामत में जिनका किरदार इनके किरदार से मिलेगा वो जन्नत में जाएगा, जिनका किरदार नहीं मिलेगा वो दोज़ख में जाएगा। बेशक ना आसान नहीं हुसैनी बनना, इतना हम बन रहे हैं। 100 लीटर दूध लाया, घोल के मिला दिया, चीनी डाल दिया, हुसैनी हो गया। वो खून की बात ही लगाए, दूध में हुसैनी बन गया। ये कमाल बात। कोई मेयार तो हो, हुसैनी तो कोई मेयार तो हो। सुनो हुसैनियत का मेयार क्या है। आए अब्बास 3.5 या 4 साल, 3 से 4 साल के दरमियान में है। कहाँ थे? आई नाम थे अब्बास, कहाँ था? भाइयों के साथ खेल रहा था, भाइयों के साथ खेल रहा था। उम्मुल बनीन ने सुना, कांधा पकड़ा, कौन भाई? कौन भाई? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। तो कहा हसन और हुसैन के साथ, हसन और हुसैन के साथ खेल रहा था। तो पकड़ के कांधा छिछोड़ा, खबरदार हसन और हुसैन को भाई नहीं कहना, वो तुम्हारे आका मालिक है, तुम उनके खादिम हो, भाई नहीं कहना। वो ज़हरा के बेटे हैं, तुम उम्मुल बनीन के बेटे हो। ये अदब का मेयार होता है, इसको अदब कहते हैं। वफा का शाहकार ऐसे नहीं बनता। अच्छा फिर अब्बास ने निभाया, फिर अब्बास ने निभाया, क्या निभाया, कैसे निभाया? 6 साल की उम्र है,
हुसैन ने कहा कंबर पर पानी लाओ, हम पानी पिएंगे। कंबर ने प्याले में पानी भरा, लेके चले। अब्बास दौड़े हुए आए, कंबर पर पानी हमें दो, हम लेंगे पानी, आप छोटे हैं गिर जाएंगे। नहीं, हमें दो पानी। कंबर के लिए तो ये भी आका, ये भी आका, दोनों। कंबर ने पानी का प्याला दिया, अब्बास ने सर पे रखा, हुसैन की तरफ चले। जब पहुंचे ना तो प्याला चूंकि बड़ा था, छोटे से छलक के पानी पूरा लिबास भीग गया था, गीला। हुसैन ने कहा ये क्या है अब्बास? कंबर तुमने अब्बास को नहीं दिया प्याला, इतने छोटे से बच्चे को कहा मैं क्या करूं? इन्होंने कहा है कि मां ने वसीयत की है तुम हुसैन के खादिम हो, मेरे होते हुए हुसैन की खिदमत कोई नहीं कर सकता। उसे अब्बास का, इस वफा शाह को अब्बास का कौन? अब्बास जब नेजा लेके निकलते थे ना, अब्बास अली अकबर तो लोग कहते थे बंद करो दुकाने, क्यों? अली अकबर हम शमीर रसूल, अब्बास हम शमीर अली, आसिफ हम शमीर हसन। ये तस्वीर है सारी जो करबला में घोड़ों के पांव तले रौदा गया है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं न बयान करो झूठे किस्से कि घोड़ों के पांव तले रौदा गया। आला हज़रत ने फरमाया आई क़यामत से करबला बयान करो जो मेरे भाई की है, बोलो उसने क्या लिखा होगा, चाहे बोलो क्या लिखा है, आओ बोलो लिखा हुआ है कि ये चार तारे थे जिन्हें घोड़ों के पांव तले रौदा गया। करबला में घोड़े कहाँ थे? जुल्जना, मैसूर, मुर्तजा पढ़ी नहीं तारीख उम्मुल मुलूक इमाम तबरी लिखा है ना उसमें अली के घोड़ों के नाम, हुसैन के घोड़ों के नाम, अब्बास के घोड़े के नाम, अली अकबर के घोड़े के नाम। क्यों? जब तुम सैयदना उस्मान की शहादत 12 के बजाय झूठ 18 को बता रहे थे तो तारीख तबरी पेश कर रहे थे, तो बाद में पढ़ लेते तुझे हुसैन का घोड़ा मिल जाता। मसला वही है, मोहब्बत उस्मान में नहीं पढ़ा, बुग़्ज़ अली में पढ़ा, बुग़्ज़ हुसैन में। उसी किताब में हुसैन के घोड़ों के नाम दर्ज है। नवर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि नहीं, घोड़े करबला में अहले बैत के पास थे, शिमर के पास थे, खुली के पास थे, इब्ने ज़ियाद के पास थे, अमर इब्ने साद के पास थे, हुसैन के पास घोड़े नहीं थे, पहले चले गए थे जंग। किस तरीके से करबला की अजमत को नीचा करे, इन लोगों का यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। मगर जिनकी अजमतों का अलम अब्बास जैसे छवि के हाथ में हो, उसका जिक्र कभी पीछे नहीं। जब भी कहा या सैयदी या मौलाना, और हुसैन कहते थे अब्बास एक बार भाई को, तो मुस्कुरा के कहते थे मां ने कहा था भाई नहीं है आका है, मैं आका कहूंगा। जब निस्बतों का इतना लिहाज रखा जाता है ना तो नस्लों में अब्बास पैदा होती है। यहाँ तो सैयद साहब देखे तो 5 किलो की आंख निकाल के मुफ्ती साहब घोर रहे हैं। मैं 12 साल पढ़ के यहाँ बैठा हूँ, मकान की ख्वाहिश, मर्तबे की ख्वाहिश ने निस्बतों के एहतराम को खत्म, एहतराम उठ गया कौम मुस्लिम से खत्म। आओ करबला में एहतराम दिखाते हैं, सरजमीन करबला पे आओ। रोज़े आशूर है, आशूर का दिन है। एक जवान है जो खेमे के सामने सर झुका के खड़ा है, सारे लगा के रह रहे हैं आका इजाजत दो, हुसैन इजाजत दो, मौला इजाजत दो। ये चुपचाप है, मैं पूछूंगा तो खामोश क्यों है, तू इजाजत क्यों नहीं मांगता था? कल रात को मांगा था तो आका ने कहा था जब हम कहेंगे
तब जाओगे, उससे पहले नहीं। तो मैं खामोश हूँ, जब आका कहेंगे तो मैं जाऊँ। वरना अब्बास की ताकत की बात करते हो। सुनो, हदीस इब्न मजाहिब, मुस्लिम इब्न मज्जा, ज़ुहैर इब्न क़ीस और जनाब अब्बास, ये चारों गए थे नमाज की इजाजत लेने। क्या कहा? तीर बरसाना बंद करो, तलवार चलाना बंद करो, हमें नमाज की इजाजत दो, हम नमाज अदा करना चाहते हैं। सामने से आवाज आई, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। क्या हुसैन भी नमाज पढ़ेंगे? उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। ज़ुहैर ने कहा, अगर हुसैन की नमाज ना होगी तो नूरे पढ़ेंगे, किसकी नमाज होगी? है कोई किसकी नमाज होगी? अब्बास खामोश चले गए। तो रास्ते में ज़ुहैर ने कहा, अब्बास इतनी बड़ी बात कह रहा और आप चुप हो, खामोश रह गए, कुछ बोला नहीं। अब्बास ने तलवार के रस्ते पे हाथ रखा, रख के कहा, सुनो, खामोश इसलिए हो कि मुझे मेरे आका हुसैन ने खामोश कराया है। जाओ ज़ुहैर, इजाजत लेके आओ। अगर सुबह का सूरज निकलने से पहले मैंने कूफा की दाल में लाकर हुसैनी अलग बलंद न किया तो मैं अली का बेटा नहीं। ये अब्बास हैं जिन्होंने 9वीं शब को ही कह दिया था, ज़ुहैर, नाफे, अबू साहब, हबीब, अकबर, कासिम, इधर आइए। सवाल तो मैंने जायजा लिया है इनका, कितने हैं ये? भूखा प्यासा सिपाही हिम्मत में ढाल हो जाती है, फिर भी 22,000 के लश्कर को देख के कोई अगर ये कहे कितने हैं ये, तो समझ जाना रगों में अली का खून है। कितने हैं ये? मैंने जायजा लिया है, इनके 4 हिस्से करो, जितने भी हैं उनको 4 हिस्से में डिवाइड करो। एक हिस्से से ये सब लड़ेंगे, एक हिस्से से कासिम, अली अकबर, अयान मोहम्मद, अब्दुल्ला, उमर, उस्मान इब्न अली, 8 सब लड़ना, बाकी 2 हिस्से से मैं लड़ूंगा। जुमला सुनिए पूरा, और अगर पसंद आए तो बाइक पे बैठे उनकी भी सुभान अल्लाह सुन लो। सुन तो नहीं पाऊंगा तो हाथ तो उठा के बोल सकते हैं ना। अब्बास ने क्या कहा? 4 हिस्सा करो, एक से तमाम साथी लड़ेंगे, ज़ुहैर, नाफे, हबीब, एक से अहले बैत के लोग लड़ेंगे, 2 हिस्सों से मैं जंग करूंगा और मैं उनको खत्म करके तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। फिर अभी हम साथियों की मदद के लिए जाएंगे। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। एक नारा काट है, अब्बास है, अब्बास है। एक नारा काट है, अब्बास है, अब्बास है। अब्बास और जब ये सलाल सुनी ना, हुसैन में खेमे से निकल कर आता, कहा अब्बास तलवार दी, नियाम से निकाला, तलवार खेमे में रखवाई, नियाम तोड़ दी। जब हम कहेंगे तो जल कर ले जाओगे। आज सुबह से सभी इजाजत मांग रहे हैं सिवाय अब्बास। खामोश तन्हा अकेले। अब्बास इजाजत ले लो, आका ने इजाजत लेने की इजाजत नहीं। कहते हैं दोपहर का वक्त ढला, जनाब सकीना कहती हैं मैं प्यासी थी, शिद्दत प्यास के सबब मैं फूफी के पास आई, तो अपने खेमे में फूफी नहीं थी, तो मैं वालिदा रबाब के कमरे में खेमे में गई तो मैं पानी मांगा, शायद वहाँ पे पानी हो। जब अंदर गई मैंने अजीब मंजर देखा, मेरा 6 माह का भाई झूले में ऐसा तड़प रहा है, फिर चुप होता है, फिर उठता है, फिर रोता है, फिर बेहोश होता है, फिर
उठता है। मैंने सोचा ये क्या मंजर है। मैं फूफी को तलाश करते हुए जब फूफी के पास पहुंची, मैंने दामन पकड़ के कहा, फूफी बाबा आपकी कोई बात नहीं टालते, आप उनकी प्यारी बहन हैं, आप उनकी अजीज बहन हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करवा दीजिए, इसलिए कि अब कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, रुको, आवाम अंसार जो हैं उनके पास चलते हैं, शायद पानी हो। जैसे ही जनाब सकीना को दीगर बच्चों ने देखा कि जनाब ज़ैनब के साथ जा रही हैं, तो सोच समझ में आया होगा शायद पानी मिल जाए। कहते हैं 20 बच्चे जनाब सकीना के पीछे पीछे चल रहे हैं। जनाब सकीना आगे हैं, 20 बच्चे पीछे पीछे हैं, जनाब ज़ैनब आगे। एक खेमे में गई, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। करे तो करे क्या, वो तो हो गया। सब ने कहा एक काम करो, एक काम करो। क्या इब्ने खुदैर अल-हमदानी के पास चलो, इसलिए कि वो साथियों आवानो अंसार के रहबर हैं, बड़े दिलेर हैं, शायद इनके पास पानी हो। सब बुरैर के पास आए, बुरैर पानी है? नहीं, हमारे पास पानी तो नहीं है। जनाब ज़ैनब ने कहा, बुरैर देखो, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, प्यास लगी हुई है बहुत ज्यादा। सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, नबी हमारे नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मौका मिला तो मैं बुरैर की जानसारी कभी सुनाऊंगा आपको कि बुरैर कौन थे, कैसे थे, कहाँ गए, कैसे आपने साथियों को यहिया माज़ून को साथ लिया और आप दरियाए फुरात के किनारे पहुंचे, वहां से पानी लेकर खेमे तक आए, खेमे तक पहुंचे। मगर जो तीर बुरैर के गर्दन में लगी थी ना, बुरैर गश खा के अपने ही मशकीज़े पे गिरे और जब तीर लगा तो मशकीज़ा फट गया और पानी जमीन पे बह गया। कुछ नहीं बचा। जब नाउम्मीद हुए तो जनाब सकीना सैयदना अब्बास के पास आई, चचा हाँ सकीना ऐ जाने पिदर कैसे आई हो? चचा बहुत कोशिश की, पानी मिल जाएगा मगर कहीं से पानी मैसर नहीं आया। इस वक्त आपके सिवा किसी से उम्मीद नहीं है कि वो हमें पानी ला के दे। चचा जब मदीने से निकले थे तो आपने तो वादा किया था ना, जब भी मुश्किल आए तो मेरी प्यारी भतीजी अपने चचा अब्बास को पुकार लेना। आज मुश्किल नहीं, हमें प्यास नहीं लगी है। ये जो हमारे साथ आए हुए हैं खेमे के छोटे छोटे बच्चे, मैं इनकी नुमाइंदा बन के आई हूँ। इन्होंने कहा है कि अब हमारी बात कोई नहीं सुनता। जब हम कहते हैं बड़ों से हमें प्यास लगी है तो चेहरा छुपा के किसी और काम में लग जाते हैं। सकीना तुम्हारे चचा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आओ हम तुम्हारे जरिए तुम्हारे चचा के पास चलते हैं। चचा मैं इन पितासे बच्चों की नुमाइंदा बन के आई हूँ, क्या मेरी इस तमन्ना को पूरी न करेंगे? अब्बास ने आगे बढ़कर शहजादी का माथा चूमा, हाथ चूमे का जाने पिता अपने चचा की जान मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर अब्बास हुसैन आजम के पास आए, आका हाँ अब्बास मुझे इजाजत दे कि मैं दरियाए फुरात से बच्चों के लिए पानी लाऊंगा। अब्बास वो खतरे का मैदान है, जंग का मैदान है, तीरों की बारिश, तलवार की बारिश, वहां नेज़े चल रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता, मैं अपने भाई को कुर्बान नहीं कर सकता। तो हज़रत अब्बास ने कहा मैं जानता था आप इजाजत न देंगे, मगर मैं सकीना से ये वादा करके आया हूँ कि मैं पानी लेके आऊंगा। क़यामत में कहीं ऐसा न हो कि जनाबे सैयदा ज़हरा के सामने जाके जनाबे सकीना कहते हैं कि दादी हमने अब्बास से पानी मांगा था, ये कैसा खादिम है हमें पानी न ला के दे सका। क्या आप चाहते हैं मैं आपकी माँ के सामने शर्मिंदा हो जाऊँ, वहाँ पर रुसवा होना पड़े? इजाजत दीजिए मैं पानी लेकर के आता हूँ। तारीख कहती है जनाबे अब्बास ने अलम उठाया, अपने कंधे पे रखा और एक छोटा
सा मशकीज़ा जो जनाब सकीना का था उसे दिया। लेने के बाद घोड़े पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, दरियाए फरात की तरफ चल के निकले। तारीख कह रही है जब लोगों ने देखा कि वो शख्स आ रहा है जिसकी जुल्फें अली जैसी, जिसकी आंखें अली जैसी, जिसका चेहरा अली जैसा, जिसका सीना अली जैसा, जिसके बाजू अली जैसे, जिसकी गुफ्तार अली जैसे, जिसकी रफ्तार अली जैसा, जिसका जोर अली जैसा, जो दिखने में हूबहू अली और हैदर के नसीब लगता है। तो लोग घबराए कि ये कौन आ रहा है। किसी ने पुकार के इसहाक मदनी ने पुकार कर कहा घबराओ नहीं, ये अब्बास अली के बेटे हैं और ये तो तलवार लेके भी नहीं आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं पता लगाओ। कहते जब अब्बास तशरीफ लाए दरियाए फरात के किनारे, अजीजों हैबत इतनी थी, अजीजों तो दबाई था। जनाब अब्बास का रोज होना था कि पूरा का पूरा लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक रास्ता बन गया। जनाब अब्बास अपने घोड़े को लेकर दरियाए फरात में तशरीफ लाए। कहते हैं घोड़ा दरियाए फरात में गया, अब्बास ने झुक करके अपने मशकीज़े को पानी से पूरा भर दिया। भरने के बाद मशकीज़े को गांठ बांधी, मुंह बंद किया, उसे अपने कंधे पे रखा। रखने के बाद अपने हाथों से पानी को छुआ। कहते हैं अज़ीज़ाने मोहतरम, प्यास अगर खूब लगी हो और ठंडा पानी जिस्म पर एक कतरा गिर जाए तो ऐसे लगता है जैसे मुर्दे में हयाते नौ आ गई हो, तमें ताज़ा आ गई हो। अब्बास अगर बर्दार ने पानी का चुल्लू भरा होगा, सोचो तो सही अब्बास ने कैसा महसूस किया होगा। पानी लिया, लबों के करीब लाए और दिल में ख्याल आया, दिल में बात आई कि अब्बास ये कैसी वफादारी है, तुम पानी पी रहे हो और हुसैन भी शहजादी अपने खेमे में प्यासी है। ये कहकर जनाब अब्बास ने पानी को अपने हाथों की कैद से आजाद कर दिया और करने के बाद अपने घोड़े को एड़ लगाई। ऐ असले वफादार, तू पी ले पानी, तू भी तो प्यासा है। तारीख कहती है, रावी कहता है कि जनाब अब्बास के घोड़े में अकड़ के एकदम मुफाखिराना और मुतकब्बिराना तौर पर अपनी गर्दन को ऊंची कर लिया। गोया उसने इशारे से कहा मालिक जिस फुरात से न पिए गुलाम को भी उस फुरात से पीने की इजाजत नहीं होती। जब हमारे हुसैन हमारे गोरखपुर के खड़खड़ के खेमे में प्यास है, हम पानी पीने ये गुलामी का तकाजा नहीं है। दोनों ने यानी अब्बास और उनके वफादार घोड़े ने पानी न पिया और फुरात से निकलकर अब्बास आए और घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा जनाबे सकीना के खेमे की तरफ दौड़ा। यहाँ से एक आवाज आई, अब्बास पानी लेके आ रहे हैं। एक कतरा आप पहुंच गया, ये मशकीज़ा खेमे हुसैन में पहुंच गया तो इनका मुकाबला कौन करेगा? कौन है जुर्रतमंद जो इनके मुकाबले में जाएगा? इनको रोको, इनको फेरो, इनको मारो। कहते हैं कि फुरात के किनारे दरख्त रखे खजूर के और खजूर के दरख्तों के पीछे सिपाहियों ने अपने पोजीशन ले ली। अब्बास आगे दौड़ रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया के पीछे से एक तलवार का वार आया। जनाब अब्बास का एक बाजू जिसमें अतहर से जुदा हुआ। जनाब अब्बास ने अपने आप को संभाला। नहीं, पहली ड्यूटी ये है कि ये मशकीज़ा खेमे तक पहुंचाया जा सके। तारीख कहती है अभी चंद कदम घोड़े ने दौड़ लगाई थी कि दूसरे दरख्त के पीछे से एक तलवार का वार आया। अब्बास का ये बाजू भी कटा। कभी बाजू पे तलवार लगा था ना तो आदमी पहले बाजू का ख्याल करता है। अब्बास ने फौरन दांतों से मशकीज़े की रस्सी को पकड़ लिया, पकड़ कर सीने से मशकीज़ा लगाया, खुद घोड़े पे गिरा लिया और जल्दी से खेमे की तरफ चलो। इसलिए हमने सकीना से वादा किया है कि हम अपनी मौत से पहले पानी ला करके देंगे। तारीख कहती है कि एक गुड़ हवा में लोहे का उड़ता हुआ आया, जनाब अब्बास के मुबारक पेशानी पे लगा। जनाब अब्बास घोड़े की तरफ से जमीन पे तशरीफ ला ही रहे थे कि एक जनाब अब्बास के सीने पे लगा। सीने से पहले मशकीज़ा था जिसे अब्बास के सीने से लगाया था। वो तीर जनाब अब्बास के उस मशकीज़े को चीरता हुआ सीने में पेवस्त हो गया। अब्बास अलमबारदार जमीन पे तशरीफ लाए। अदरिकनी या मौलाना या हुसैन, हमारी मदद के लिए तशरीफ लाइए। आका हुसैन पता है क्या कर रहे थे? तारीख कहती है, सैयदा ज़ैनब कहती हैं जब अब्बास गए हैं ना पानी लेने,
सकीना ने कहा बाबा हमारा चचा बहादुर चचा, हमारे दादा की शबीह चचा पानी लेने गया है, मुझे जल्दी से अपने दोस्त पे बुलंद करो, अपने कांधे पे उठाओ, हम देखें हमारा चचा किस जुरात के साथ पानी लाता है। नीचे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, सकीना अपने बाबा के कांधे पर खड़ी हुई हैं और देख रही हैं और क्या कह रही हैं कि मुबारक हो, मरहबा या अय्युहल अतशूल, ऐ प्यासो मुबारक हो, मेरा चचा छूट गया है यानी पानी भर रहा है। फिर कहा मरहबा या अय्युहल अतशूल, ऐ प्यासो मुबारक हो, इसलिए चचा तो नहीं देख रही मगर जो अलम चचा के पास है ना वो अब हमारी तरफ जल्दी जल्दी करीब होता नजर आ रहा है, अब जल्द ही पानी मिल जाएगा। कहते हैं जब अब्बास के सर पर आकर गुर्ज लगा ना तो वो नेजा जनाबे अब्बास से छूट गया और जमीन की तरफ आया। बाबा नेजा जमीन पे आ रहा है, अलम जमीन पे आ रहा है। हुसैन ने सकीना को उतारा, घोड़े पे सवार हुए, आवाज आई मदद को आइए आया हुसैन, हुसैन जल्दी से दौड़े, जल्दी से अपने खेलों से अब्बास की तरफ यानी नहरे फुरात की तरफ दौड़े। आगे देखा क्या पता है कि जनाब अब्बास जमीन पर पड़े हैं, मुंह के बल पौधे और तीर सीने से पुष्प पे पार लग चुका है, पानी बह चुका है। अब्बास का सर उठाया, अपने मुबारक जामे पर रखा और अपनी आस्तीन से सैयदना अब्बास के चेहरे को साफ किया। अब्बास ने आंखें खोली, एक हल्की सी मुस्कुराहट इस नज़ा के आलम में आई। कहा अबदीना या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह, ऐ अबू अब्दुल्लाह हुसैन, क्या आप अब्बास से राजी हैं? क्या आप अब्बास से रज़ामंद हैं? मगर अब्बास की वफादारी का वो वाकया सुन लो जिसे मुहक्किकीन ने किताबों में जगह दी। जब हुसैन ने सरे अब्बास जानू पे रखा ना तो अब्बास ने अपना सर फिर से जमीन पे रखा, हुसैन ने अब्बास का सर जानू पे रखा। हुसैन की आदत थी हर शहीद के सर को अपने जानू पे रखते थे, उसे दिलासा देते थे, जन्नत की खुशखबरी देते थे। जब अब्बास का सर रखा तो नीचे उछाला, फिर सर रखा फिर नीचे उछाला, फिर रखा फिर अब्बास क्या हमसे नाराज हो कि अपना सर हमारे जानू से नीचे रख रहे हो? अब्बास ने जुमला कहा था सीने में जगह दे देना। जनाब अब्बास ने कहा आका ये जानू ये मुकद्दस हो, ये शहजादों और शहजादियों के बैठने की आमाज़गाह है, यहाँ नहीं रखे जाते, यहाँ हम जैसे गुलामों की जगह नहीं है। हुसैन ने माथे को चूम के कहा तुम गुलाम नहीं, हुसैन के भाई हो। अब्बास हुसैन के भाई हो, क्या अपने भाई को एक बार भाई न कहोगे? अब्बास कहते हैं माँ ने बताया था हमने तुम्हें इस घर में गुलाम पैदा किया है, तुम हुसैन की गुलामी के लिए दुनिया में आए हो, मैं आपको आज़ादे भाई नहीं कह सकता। हुसैन ने माथा चूमा, रुखसार चूमा। बस आखिरी जुमले सुन लो, जनाब अब्बास के रौदे पे जाइएगा, कभी करबला सारे शहीद इमाम हुसैन के इर्द नजर आएंगे। जनाब अब्बास का रौदा हुसैन के रौदे से बहुत दूर फुरात के किनारे है। लोग पूछते हैं आखिर ये एक शहीद इतना दूर क्यों है? तो रावी कहता है अब्बास ने कहा एक तमन्ना, एक वसीयत, एक आखिरी मुराद पूरी करेंगे। अब्बास मैं तो ये चाहता था जिंदगी भर कि मेरा भाई कुछ मुझसे तलब करे और मैं उसकी तमन्ना को पूरा करूं। बताओ तुम्हारे दिल में क्या तमन्ना है, किसकी तुम चाहत रखते हो? जब अब्बास की मौत वाक़ई हो जाए ना तो उसके लाशे को खेमे की तरफ लेके मत जाना, खेमे की तरफ लाशा लेके न जाना। आपने हर शहीद होने वाले के लाशे को खेमे के करीब रखा है। अब्बास का लाशा खबरदार खेमे के पास न जाए। अब्बास ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आपकी शहजादी से वादा किया था कि पानी लेके आऊंगा, आप लाशा लेके पहुंचे, कई शहजादी ने आपके लाशे से पुकारने का
की निगाहों में बेइज्जत नहीं होना चाहता, सकीना की निगाहों में आमाज नहीं होना चाहता, सकीना की निगाहों में बेसर नहीं होना चाहता, सकीना की निगाहों में अपनी सकीना के किए हुए वादे को पूरा न कर सका, मैं बेदबी महसूस करता हूँ कि मैं जनाब सकीना के पास ले जाया जाऊँ का हुसैन ने अब्बास के लाशे को वहीं पे छोड़ा है। आज भी हरम हुसैन से हरम अब्बास बहुत दूर है, जो पुराण में कह रहा है 1400 साल हो गए। एक चचा अपनी भतीजी से शर्मिंदा है कि वो उसकी आखिरी तमन्ना अला कौम ज़ालिमीन, परवरदिगार आलम ज़ालिम कौमों पे लानत फरमाए, सब्र करने वालों को जज़ाए जन्नत अता फरमाए, साबिरों को ज़िक्र सुनने वालों की खूब मग़फ़िरत फरमाए। परवरदिगार आलम एक गमे हुसैन अता करे, गमे हुसैन के सिवा दुनिया में कोई गम न अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।